राम 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 हरे हरे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुता देवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्तुले कौस्तुभं नासाग्रभरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्ताम्बली गोपाल स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणः भीमफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः नरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तो अहं न जानीहि। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वत्पदादिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुबास। जय जय राधारमण हरि, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय मखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुबास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरिः ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंडमंडलकारकं
व्याप्तयेनं चराचरं तत्पथं दर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु कई चरण मेरु काशी प्रयाग, सदा चरण को बास मिलो, सदा चरण को बास मिलो। ब्रजरस को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुन्जिरहोस्। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को बास मिलो। गुरु कै चरण को चरण अमृतले, सकल शरीर यो भीजिरहो। कृष्ण नाम को माला जपी जपी, राधा नाम को माला जपी जपी, अंत समयमा प्राण छुटोस्। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को बास मिलो। प्रेम को बाती बन न सकूं प्रभु, ज्ञान को ज्योति बाली रहो। भक्त हमी चरण कदाशी, भक्त हमी प्रभु कदाशी, कृपा दृष्टि सदै राही रहो। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को बास मिलो, सदा चरण को बास मिलो। हरि ओम। नारायणं परं ब्रह्म, नारायणं परं तपः, नारायणं परं देव, सर्वनारायणं सदाः। श्रीरामाय रामभद्राय, श्रीरामचन्द्राय वेदसे, श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। सीताये पतये नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण। आये काचौ इस जगतमा, लिनो सबले हरि का नाम। मुदास युगनाथ को सबमा सदा प्रणाम। मुदास युगनाथ को सबमा सदा राधे राधे श्याम। जय जय श्री राधारमण भगवान को, जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय सीतारामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को, जय जय कैलाशपति महादेव को। हर 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, गोविंद 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम
श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। श्रीमन्नारायणं नारायणं नारायणं भजमन्नारायणं नारायणं नारायणं, बद्रीनारायणं नारायणं, लक्ष्मीनारायणं नारायणं, मुक्तिनारायणं नारायणं, मत्स्यनारायणं नारायणं, कुर्मनारायणं नारायणं, बहरानारायणं नारायणं, नरसिंहनारायणं नारायणं, वामननारायणं नारायणं, परशुराम नारायणं नारायणं, श्रीराम नारायणं नारायणं, श्रीकृष्ण नारायणं नारायणं, श्रीबुद्ध नारायणं नारायणं, श्रीकल्की नारायणं नारायणं, नारायणं नारायणं, लक्ष्मी नारायणं नमः। हरि ओम। आज शनिवार। अब हनुमान जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरन रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशतियों लोक उजागर, रामदूता तिलत बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति के निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराजे सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित कैसा, हाथ ब्रजा अर ध्वज विराजे कांधा, मोज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज के करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनाव रसैया, राम लखन सीता मन बसैया, सूक्ष्म रूप धरि सियासति कावे, विकट रूप धरि लंका जरावे, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सारे, लई सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर और लाई, रघुपति काई बहुत बड़ाई, तुम म प्रिय भरत सम भाई, सस बदन तुमर जस गावे, सकई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित ऐसा, जाम कुबेर दिगपाल जाइते, कवि को भी सके काईते, तुमर उपकर सुग्रीव काई, राम मिलाए राजपद दाई, तुम्हारो मंत्र विभीषण मनाना, लंकेश्वर भाई सब जग जाना, जुगा सहस्त्र जोजन पर भानु लियो, ताई मधुर फल जानू, ब्रह्म मुद्रिका मिल मुख माई, जल्दी लगाई अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, हो न आज्ञा बेनु पसारी, सब सुगल तुम्हारो शरणा, तुम रक्षो कहूँ को डरना, आपने तेज सारे हापी, तीन लोक हाकते कापी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावी, न सरोगर सब पीरा, जनमत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कम ब्रजन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपसी राजा, तिनके काज सकल तुम साज, और मन रच जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारे जुग प्रतापे तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, हो नाज्ञ बेनु पसारे, सब लोग तुम्हारो शरण तुम रक्षो कहूँ को डरना, अपने तेज सारे हापे भूत सारे हापे, तीन लोक हाक दे कापे, भूत पिशाच निकट आवे, महावीर जमन न सरोग सपीरा, जनमत निरंतर हनुमत बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शतवर पठ कर कोई, छुटाई बंदी मासु कहुई, जय पढ़े हनुमान चालीसा, हुई सदेश के गौरीसा, तुलसीदास सदारी चेरा, युगनाथ सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय मम डेरा, पवन तन संकट हरणम मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभो, सियावर रामचंद्र भगवान को, जय जय पवन पुत्र हनुमान को, ओम जय जय श्री राम दूताय नमः। हरि ओम। र अहिले श्री ब्रह्मांड महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। ब्रह्मांड महापुराण
ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 3 भाग भनेर बताइएको छ। पूर्व भाग, मध्य भाग र उत्तर भाग गरेर 3 भाग छन् भने 156 अध्याय र 12,200 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन्। अब अस्तिसम्म 71 अध्याय पूर्व भाग सकेर मध्य भागको 71 अध्याय सक्यो भने आज 72 अध्यायमा श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको मध्य भागमा तृतीय उपोदघात पादको अध्याय 72 मा अब शतवा समाप्तिका वर्णन भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब सुतजी ऋषि भन्नुहुन्छ, हे ऋषि हो, मनुष्य योनि में जन्म लेने वाला देवताओं का वर्णन कर रहा हूँ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब मनुष्य योनिमा देवताहरूले जन्म लिनेको वर्णन यहाँ बताउनुहुन्छ। आप लोग ध्यान दीजिए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। शङ्कर्ण, वासुदेव, प्रद्युम्न, शाम्बा और अनिरुद्र, यही 5 जना हेर्नुहोस् है। शङ्कर्ण भनेको भगवान बलरामको नाम शङ्कर्ण, वासुदेव कृष्ण, प्रद्युम्न उनकै पुत्र, शाम्बा पनि पुत्र र अनिरुद्र नाति, यी 5 यदुवंशीके प्रधान वीर कहे गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यी 5 जना यदुवंशीका जुन भगवान कृष्णका वंशका बडो वीर भनेर यहाँ बताइन्छ। सप्तऋषि कुबेर, यज्ञ, मणिवर, सालुकी, नारद तथा विद्वान धन्वन्तरी, नंदन, महादेव और स्वयं कालन आदि, ये सब देवता के साथ आदि देव विष्णु के सब देवता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। फेरि ऋषि यहाँ भन्नुहुन्छ, सुताजी, हे भगवान विष्णु की पृथ्वी पर किसीले अवतरित होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। किन भगवानको अवतार हुन्छ त यो पृथ्वीमा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब तथा उनके कितने अवतार तथा भविष्य में कितने अन्य होंगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये सब युग युग में ब्राह्मण और क्षत्रिय में ही क्यों पैदा होते हैं तथा मनुष्य क्यों की योनि में क्यों बार बार जन्म लेते हैं। अब यो हामीले है यो एउटा सन्देह भनेको एउटा हामीलाई सन्देह लागिरहन्छ नि, किन अवतार लिनुभएको होला, किन यसरी गर्नुभएको होला, राम किन भगवान मान्छे भएर आउनुभयो, भगवान कृष्ण किन मनुष्यको उसमा आउनुभयो भनेर त्यो जिज्ञासा हुनेलाई चाहिँ यहाँ अब बताउनु हुँदैछ है। यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ, के अरे, यो योनि में क्यों बार बार जन्म लेते इसे हम लोग जानना चाहते हैं भनेर यहाँ सुताजीसँग अरू ऋषिहरूले सोध्नु। उन परम बुद्धिमान शत्रुओं का संहार करने वाला भगवान के शरीर में जो जो कर्म पूरे किए जाते हैं उन सबको हम विस्तार से सुनना चाहते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। हे सुताजी, आप में हमें बता सकते हैं भनेर यहाँ बता, अथवा इन भगवान की प्रकृति है, स्वभाव है, हम आप हमें बता सकते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अतः हमें बताइए कि हे बुद्धिमान भगवान विष्णु, देवताओं में शत्रुओं का नाश करने वाला वसुदेव के कुल में वासुदेवत्य को कैसे प्राप्त हुए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब वसुदेवको घरमा कसरी वासुदेवको जन्म भयो। यहाँ यस्तो है, वासुदेव भगवान कृष्णको नाम हो, वसुदेव चाहिँ पिताको नाम है। देवकी र वसुदेव, वासुदेव भन्छन्, वासुदेव होइन। देवकी र वसुदेव चाहिँ पिता हुनुहुन्छ अनि वासुदेव चाहिँ भगवान कृष्णकै नाम, वसुदेवका पुत्र हुनाकै कारणले उहाँ एउटा नाम वासुदेव भनेर यहाँ बताइदियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भनेर यहाँ भनेको कारण यही हो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, सुताजी, सदैव पुण्य कर्मों को करने वाला देवताओं ने ऐसे कौन सा पुण्य कर्म किया है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। किसके कारण देवलोकों को छोड़कर मृत्यु लोक में आना पड़ा। देव और मनुष्य को सन्मार्ग पर ले जाने वाला, भूलोक और स्वर्गलोक की उत्पत्ति करने वाला भगवान हरि किसीले दिव्य गुण संपन्न अपनी आत्मा को मनुष्य योनि में प्रवेश करते हैं भनेर यहाँ बडो सन्देहको प्रश्न यहाँ सोध्नु भयो। चक्र धारण करने वाला हो मैं श्रेष्ठ जो भगवान सागर संसार मनुष्य के मन रूपी चक्र को सदैव चलाते रहते हैं, उनके इसी मनुष्य योनि में पैदा होने की इच्छा क्यों हुई भनेर यहाँ बडो दामी प्रश्न सोध्नु भयो है ऋषिहरूले सुताजी ऋषिलाई। जो भगवान समस्त संसार की रक्षा करते हैं वो किसीले पृथ्वी पर जाकर गौ की रक्षा करते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ।
जिन भूतात्मा भगवान संसार समस्त महाभूतों पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश ये का धारण किया। ये पाँच तत्त्वले हाम्रो शरीर बन्नेको केले भन्दा त पृथ्वी एउटा, जल दुईटा, अग्नि तीनटा, वायु चारटा र आकाश पाँचवटाले हाम्रो शरीर बन्नेको भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। धारण किया तथा उत्पन्न किया था वो मृत्युलोक में निवासिनी। मृत्युलोक भनेको यो पृथ्वीलाई मृत्युलोक भनिन्छ है। यहाँ जन्मेपछि अवश्य मर्नुपर्छ, यहाँ कोही चिरञ्जीवी छैनन्। यो पृथ्वीमा जन्मेपछि धाम जानै पर्छ भन्ने यहाँ बताइन्छ। निवासी सामान्य गृहिणी के गर्भ में क्यों स्थित हुए भनेर यहाँ सोध्नुहुन्छ। जिसु भगवान ने देवों की इच्छा को अपने 3 कदमों को ही तीनों लोकों को जीतकर संसार में तीनों वर्ग धर्म अर्थ और काम की स्थापना की थी। अब यी वामन भगवानले पृथ्वीलाई 3 पाउमा नापेर उहाँले 3 वर्गको स्थापित गरेर धर्म अर्थ काम कि तथा समस्त पृथ्वी को देवताओं को दिया था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जिसु प्रभु ने सिंह का रूप धारण कर तथा शरीर में 2 भाग कर आधा शेर और आधा मनुष्य का रूप, ये नरसिंह भगवान का अवतार को कुरा आउँदैछ, बनाकर हिरण्यकशिपु को संहार किया था। जिस भगवान ने प्राचीन काल में ओर्व ऋषि के क्रोध से समुत्पन्न होकर ओर्व संवर्तक अग्नि का स्वरूप धारण करके पाताल में स्थित होकर जलमय हवि का पान किया था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जिन प्रभु को युग युग में 1000 चरण वाले, 1000 नेत्र वाले, 1000 सिर वाले एवं दिव्य गुण संपन्न कहा गया है। सृष्टि के आदि में जब संहारा सारा संसार एक समुद्र के रूप में परिणत हो गया था, उसी समय जिनके नाभि में ब्रह्मा जी का घर रूपी जो कमल पैदा हुए, वही वास्तव में वो कमल नहीं था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तारकमय संग्राम के जिन प्रभु ने वो सर्वदेवमय और सब अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाला शरीर धारण कर आत्मचारी दानवों को संहार किया था भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। किया था महाबला से युक्त जिन प्रभु ने कालनेमी का संहार किया था, जो शाश्वत युग का आश्रय लेकर महान अंधकार को ढककर अमृत के समुद्र क्षीर सागर के उत्तरांशा पर शयन करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। प्राचीन काल में जिन दिव्य गुण वाले भगवान देवों की माता अदिति ने गर्भ से धारण किया था और दैत्य गणों ने घिरे हुए इंद्र की रक्षा की थी भनेर यहाँ भगवान। अब यी माता अदिति को गर्भबाट वामन भगवान उत्पन्न हुनुभएको। जब वायु ने अत्यंत उग्र रूप धारण कर समस्त लोकों में अपने वंश में कर उदण्ड दानव को जल में सुला दिया था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ उत्पन्न भएको भन्ने कथा आउँछ है। जन्मिनु भन्दा पनि अदिति माताले कथा आउँछ, सायद नारद पुराणमा आउँछ यस कथा पनि, वामन पुराणमा नि आयो। अदिति माताले पयो व्रत गर्नुभयो, दुध पिएर त्यो व्रत गरेपछि भगवान आउनुभयो, अगाडि प्रकट हुनुभयो। अनि हुँदाखेरि के वरदान माग्छौ त? माता माग्नुहोस् भन्दा मलाई पुत्र चाहिएको छ, तपाईँ नै मलाई मेरो पुत्र भएर आउनुहोस् भन्दा भगवानले पहिला दर्शन दिनु भएर तथास्तु भन्ने बित्तिकै माताको उसमा सानो वामन भनेको एकदम पुड्को भगवान वामन भएर आउनु भएको भनेर यहाँ बताइन्छ। उत्पत्ति भन्ने कुरा छ यहाँ भन्नुहुन्छ। सुला दिया था उसी समय आदि भगवान विष्णु ने स्वर्ग का राज्य इंद्र को दे दिया था, जो आदि देव गृहपत्य विधि से अनबाहर्य कर्म द्वारा अहबनिया अग्नि को, वेदी को, कुशों को श्रुआ को, प्रक्षिण पात्र को श्रुआ को तथा यज्ञ समाप्ति पर होने वाले स्नान के लिए माया मागी गई समस्त वस्तु को बनाने वाले है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो यज्ञादि कर्मों में हव्य भाग देने के लिए 3 अधिकारियों को व्यवस्था करते हैं, जिन्होंने देवों का हव्य लेने वाला, पितरों का श्रद्धा का भोग करने वाला बनाया, जो
यज्ञ कर्म में यज्ञ विधि से उत्तम अश्वमेध यज्ञों का स्वयं भोग करने के लिए यज्ञ रूप से प्रतिष्ठित होते ही, जिन्होंने प्राचीन काल में अपने वास्तविक रूप में स्थित होकर भी यज्ञ के स्तंभ को समाधि सोमरस पवित्र परिघा यज्ञ उपयोगी अन्य सामग्री को यज्ञ अग्नि यज्ञ के सदस्य यजमान विचित्र राज सुयादि प्रमुख यज्ञ को सुशोभित किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जिन्होंने साम वेद में गान वाली यज्ञ को क्रमश करके छेड़छाड़ निवेश काष्ठा कला भूत भविष्यति और वर्तमान ये तीनों काल का मुहूर्त तिथि मास दिन संवत्सर ऋतु काल योग मनुष्यों में प्रचलित 3 प्रकार के प्रणाया आयु क्षेत्र बल लक्षण रूप सौंदर्य बुद्धि वित्त सुरता शास्त्र के पाठ 3 वर्ण की लोक में 3 विद्याओं के 3 अग्निय 3 काल तीनों कर्म तीनों मात्राओं 3 गुण ये सब तथा लोकेश्वरी कि उसी परमेश्वर ने जिसे जिसे कर्म द्वारा रचना की थी तथा सब प्राणियों की आत्मा में स्थिति रहकर भी समस्त भूतगणों पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि की रचना की भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो मनुष्य की इंद्रियों में योग रूपा में रमण करता है, जो गत और अगात दोनों के नेता है तथा वही सर्व संसार के अनेकों प्रकार का नियमों का अधीश्वर है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो धर्म करने वाला की अच्छी गति देने वाला तथा पापियों का गति देने वाले हैं, अर्थात जो प्रभु विष्णु धर्म करने वालों को अच्छा फल प्रदान करते हैं तथा पापियों को उनके पाप की सजा देते हैं। जो चारों वर्ण की उत्पन्न करने वाला और चारों वर्ण की रक्षा करने वाला ही भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो चारों विद्याओं के जानने वाले हैं तथा चारों आश्रमों को आश्रय स्थान है। अब स्थान है दिगंतरों में अर्थात सभी दिशाओं में अंत तक आकाश पृथ्वी जल वायु और अग्नि में व्याप्त है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। भगवान सबैतिर व्याप्त हुनुहुन्छ अरे। चंद्रमा और सूर्य में 2 प्रकाश है, जो ही युगों में रचता है रचयिता तथा स्वामी तथा वही रात्रि में सर्वत्र विचरण करने वाली है, जो परम देवता सुने जाते हैं तथा जो सबसे बड़ा तप सुने जाते हैं। विष्णु ही घोर तमो रूप है, जो परम आत्मा वाले है। जो देवा अदिति सूर्य आदि देवता ये सब जो दैत्यों का विनाश करने वाले विष्णु है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो सृष्टि के अंत में प्रलय काल में समय युग का अंत करने वाला यमराज है तथा जो लोकों का अंत नाश करने वाला यमराज का भी अंत करने वाला वाले यमराज है। जो भगवान विष्णु लोक का उद्धार करने वाले सेतुओं का भी उद्धार करने वाले उद्धार करने वाला सेतु है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अर्थात जो लोक सेतुओं के भी सेतु है, जो समस्त पवित्र कर्म करने वाले से भी पवित्र है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो प्रभु वेद का ज्ञान रखने वाला लोगों के लिए भी जानने योग्य है। तो यो संसार के जितने भी ऐश्वर्यशाली लोग हैं उनमें भी सब अधिक ऐश्वर्यशाली जो समस्त प्राणियों के मध्यम सोम स्वरूप है, जो समस्त अग्नियों को भी अग्नि में अर्थात जिसने बड़े अग्नि को कोई नहीं है। जो प्रभु मनुष्य के आदि मनु के 2 तपस्वियों के तप है। नीति निपुण प्राणियों को जो नीति स्वरूप है, तेजस्वियों को जो तेज स्वरूप है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो प्रभु संसार के समस्त शरीर है, अर्थात संसार के समस्त शरीर उन्हीं के शरीर है, सारे शरीर उन्हीं का रूप है तथा जो गतिमान प्राणियों की गति है, अर्थात संसार में जो प्राणी चल रहे हैं उन्हीं वही चल रहे हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। त्यही कारण हाम्रोमा केही छैन है, सबै जो छ यो उपरवालाको बाट चल हामी चल्छौँ हिँड्छौँ बोल्छौँ खान्छौँ, यो सब भगवानद्वारा हामीहरूमा भइरहेको छ भनेर यहाँ भन्नु। संसारमा चल्नेवाला चलाउनेवाला सबै जहाँ हिँड्नेवाला सब भगवानकै द्वारा हाम्रो भइरहेको छ चलिरहेको छ यहाँ भनेर यहाँ भन्नु। वो खुद नै चल रहे हैं, उन्हें चलाने वाला प्रभु विष्णु ही है भनेर भन्नुहुन्छ। हामी खुद चल्दैनौँ भने भगवानले हामीलाई चलाइरहनु भएको छ अरे। आकाश वायु उत्पत्ति स्थान तथा वायु की प्राण ही है, जो संसार को जीवन देता है तथा वायु
ही अग्नि तथा अग्नि का उत्पत्ति स्थान है भनेर यहाँ यसरी बुझ्नु पर्दछ है। पञ्चमहाभूतको कुरामा यहाँ देवगणों प्राण स्वरूप अग्नि अर्थात् देवौका प्राण भनेको अग्निहोत्र अरे। देवौको प्राण देवताहरूको प्राण चाहिँ अग्निहोत्रमा भने चाहिँ होममा छन् अरे उनीहरूको, तथा अग्नि के प्राण। अब अग्नि भगवानको प्राण चाहिँ मधुसूदन भगवान विष्णुको पास छन् अरे। अब यो मधुसूदन दामोदर वासुदेव भनेको छन् नि, त्यही कारण भेद गर्न छैनन् है। भगवान कृष्ण र विष्णुमा कुनै भेद छैनन्, त्यही कारण उहाँ नाम मधुसूदन। अब मधुसूदन त तपाईँहरूले त भन्नुहुन्छ होला कृष्णको नाम हो, फेरि यहाँ कसरी मधुसूदन आयो भनेर। र यसमा भेद छैन, विष्णु कृष्ण राममा कुनै भेद छैन, उहाँ एउटै हुनुहुन्छ, एकै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले खालि मनुष्यको रूप धारण गरेर आउनुभयो राम भगवान र कृष्ण भगवानले। त्यही कारण हामीले यसरी सन्देह गर्नु हुँदैन, भगवान अलग अलग होइनन्, एकै हुन् भनेर सम्झिनु पर्दछ। मधुसूदन भगवान विष्णु भनेर यहाँ सम्बोधन गरियो हेर्नुहोस् त। अब हामी त मधुसूदन भनेर त भगवान कृष्णको नाम थाहा छ है, मलाई पनि त्यही थाहा भएको। प्राणी जो भोजन करता है उसके रस से रक्त बनाते हे, वो फिर रक्त से मांस की उत्पत्ति होती है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। कहा ऐसे कहा जाते हैं कि मांस में मेदी को उत्पत्ति होती है तथा मेदा चर्बी से अस्तित्व की उत्पत्ति बताई जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अस्थियों में हड्डियों से मज्जा पैदा होते हैं तथा मज्जा से ब्रिय पैदा होते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। रसमूलक कर्मद्वारा अर्थात स्त्री पुरुष की योनि शीशन के निकलने वाला जल के द्वारा शुक्र ब्रिय से गर्भ को उत्पत्ति होती है भनेर यहाँ यसरी बताइदिनु भयो। हेर्नुहोस्, हाम्रो शास्त्र नै साइन्स कहाँबाट आयो त भन्दा शास्त्रैबाट आयो। शास्त्रैबाट चाहिँ साइन्स निक्लेको हो नि त, साइन्सबाट शास्त्र निक्लेको होइन। साइन्स चाहिँ शास्त्रबाट आयो। यहाँ समस्त डक्टरले भन्ने कुरा, यहाँ डक्टरलाई अहिले तपाईँहरू त डक्टरलाई सोध्नुहुन्छ यो नानीहरू कसरी पैदा हुन्छन् कसरी जन्मिन्छन् भन्दाखेरि डक्टरले बताउनुहुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ शास्त्रले बताएको छ। यहाँ के कारणले हाम्रो गर्भ उत्पत्ति हुन्छ त भन्दा यहाँ यसरी बताइदिए। ब्रिय से गर्भ को उत्पत्ति होती, गर्भ की उत्पत्ति में जलों का प्रवाह प्रथम अबाप है, अर्थात पहले दोनों को जल से बीज बोया जाता है। अर्थात संभोग काल में पुरुष और स्त्री दोनों जलों में बीज रोपण करते हैं, ये प्रथम प्रक्रिया। और इसमें संभोग का सौम्य राशि कहा जाता है भनेर यहाँ यसरी बताए। हाम्रो शास्त्र नै सबै हो, साइन्स पनि यही हो, आयुर्वेदिक पनि यही हो। सबै पहिला आयुर्वेदिक भयो, त्यहाँदेखि आयुर्वेदिकबाट साइन्स आयो भन्ने कुरा यहाँ शास्त्रबाट बुझिन्छ। गर्भको असम पत्थर से उत्पन्न पत्थर से उत्पन्न जानना चाहिए। ये गर्भ का पत्थर रूप है, कड़ा होने अर्थात उसमें हड्डियों की उत्पत्ति होना, ये द्वितीय राशि कही जाती है। शुक्र वीर्य को सोमात्मक जानना चाहिए तथा अर्थात आर्तव स्त्री के रज को पावकात्मक अग्नि स्वरूप समझना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। ये दोनों भाव अर्थात दोनों क्रियाओं में रस और अनुगत होती है। रस का अर्थ ये प्रेम का जल दोनों ही है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। और ब्रिय में शशि चंद्रमा जल है और अग्नि दोनों है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। कफ वर्ग में शुक्र तथा पित्त वर्ग में रक्त की स्थिति होती है। कफ का स्थान हृदय है, अब कफ चाहिँ हृदयमा बस्छन् है। और नाभि में पित्त प्रतिष्ठित है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। शरीर के मध्य में हृदय और जो मन का स्थान कहा गया है, नाभि उधर पेट में स्थिति है, वही पर अग्निदेव का स्थान है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब हाम्रो पेटमा पनि अग्नि हुन्छन्, त्यो अग्नि के हुन् त भन्दा जठार अग्नि भनेर यहाँ बता। अस्ति मैले 3टा नाम बताएँ। एउटा अग्नि हाम्रो यो भित्र हुनुहुन्छ, त्यो जठार अग्निले चाहिँ हामीले खाएको कुरा चाहिँ ती अग्निद्वारा हामीलाई पचाइन्छ। त्यही कारण हाम्रो पेटमा पनि अग्नि हुन्छन्, त्यो अग्निको नाम हो जठार अग्नि। जो भोजन पचाते हैं मन को प्रजापति, मन चाहिँ को हुन् त भन्दा मन प्रजापति समझना चाहिए। तथा कफ भनेको चाहिँ चन्द्रमा कहा जाना उचित है। पिता को अग्नि स्मरण किया गया है, इसी प्रकार ये समस्त संसार अग्नि सोम रूप है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अर्थात अग्नि और जल स्वरूप है ये
ये यो कहिए कि सूर्य और चन्द्रमा स्वरूप है भनेर यहाँ बताउनुभयो। यसरी शास्त्रले स्पष्ट रूपमा बताइएको छ है। इसी प्रकार गर्भमे किम कंकुरधन कंकरोधा के समान गर्भ बनता है भनेको एकदम सानोबाट चीजबाट तथा उस गर्भ के बन जाने पर परमात्मा ने मिला हुआ वायु प्राण प्रवेश करता है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वही वायु 5 प्रकार का होकर शरीर में स्थित रहता है और फिर शरीर की वृद्धि करता है। वो वायु है प्राण वायु, अपान वायु, सम्मान, उधान और व्यान। ये वायुले बने प्राण इसी परमात्मा जीव की वृद्धि करते हुए परिवर्तित होते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अपान वायु शरीर के पश्चिम निचले भाग के स्थिति रहते हैं भने यो अपान वायु भन्ने त्यसरी चाहिन्छ, जो गुदा मार्ग से निकलता है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। यो गुदा बाट निक्लिने वायुलाई अपान वायु भनिन्छ। जो जिसे हवा शुद्ध होना कहते हैं तथा उदान वायु शरीर के ऊपरी भाग से, उदरी भाग भनेको शरीर को ऊपरी भाग से कमरदेखि उँभोको भागबाट निक्लिने भाग में स्थिति होते हैं। जो डकार आने पर रूप में मुखादि से बाहर निकलता है। अब व्यान वायु भनेको समस्त शरीर में व्याप्त रहते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तथा सम्मान वायु भनेको समास रूप में शरीर को सभी संधियों में स्थित रहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अतः जब उस गर्भावस्था में कंकर धनु जैसे पिंड सानो टुकड़ा हुन्छ यस्तो पिंडा में सब वायु प्रवेश कर जाते हैं, तब वो जो पंचभूतों का निर्मित पिंड है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जिसमें पृथ्वी वायु आकाश जल और अग्नि स्थिति रहते हैं। जब त्यो डल्ला बढेपछि त्यहाँ 5वटा चीज हाम्रोमा भरिन्छन् अरे। के भन्दा पृथ्वी वायु आकाश जल और अग्नि। उनमें जब इंद्रियों का उत्पन्न हो जाते हैं तब वो पंचभूत शरीर इंद्रिय गोचर हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु। उसी इंद्रिय समूह में निर्मित वो सब पंचभूत इसी शरीर को बनाते हैं। इसमें पृथ्वी तत्व शरीर के वायु तत्व प्राण है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जिसे आत्मा भी कहा जाते हैं भनेर यहाँ भन्नुभयो। शरीर में स्थिति जो छिद्र खाली स्थान है वो आकाश में उत्पन्न होते हैं, जिनको योनि कहा जाता है, जिनमें जल में स्रवा होती है। जैसे कि आँख कान गुदा और उपस्थ ये सब आकाश है। इसमें जल का स्राव होते हैं। आँखों में ज्योति प्रकाश को कोष्ठा है। इसी प्रकार ये सब इंद्रिया का नाम कह गई है। ये सब इंद्रिया ब्रिय के प्रवृत्तित अर्थात मनुष्य के ब्रिय में ही सब इंद्रियम रहती है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अर्थात सारा सूक्ष्म ढांचा रहते हैं। स्त्री का रजतु उसकी रचना करते हैं, उसका विकास करते। इसी प्रकार इस सब जीवों का एक एक संतान सनातन पुरुष की रचना करते हैं भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले यसरी भन्नुहुन्छ। अब फेरि ऋषियों ने सोध्नुभयो, हे सुतजी ये बताइए कि किस मृत्यशील अर्थात मरने वाला संसार में मनुष्य बन करके विष्णु क्यों आ गए हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब मनुष्य बनेर किन भगवान यहाँ आउनुभयो। हे बुद्धिमान सुतजी, हमें ये सब विषय में स्वयं ही नहीं महान आश्चर्य है। क्योंकि जो स्वयं की सदगति पाने वाली की गति है, अर्थात जो बहुत सत्कर्म करने वाला है, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त है, वो उनमें समा जाते हैं। अर्थात सदगति की प्राप्ति के बाद भी वो फिर क्यों इसी मनुष्य शरीर को प्राप्त करते हैं। अतः हे सुताजी, हम लोग उसी विष्णु के कर्म को कर्म अनुसार सुन्न चाहते हैं भनेर यहाँ बडो दिव्य प्रसङ्ग सोधिदिनु भयो। यो कसका लागि भन्दा यो हाम्रा लागि सोधिदिनु भएको है। सुतजी ऋषिलाई अरू ऋषिहरूले सोध्नुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, वेदों और देवता लोग उन भगवान विष्णु के परम आश्चर्य मनमय बताते हैं। हे महामते, उन भगवान विष्णु के आश्चर्य युक्त उत्पत्ति को हमें बताइए। उनका ये कथानक आश्चर्य से भरा हुआ तथा कथन करने वाला को सुख प्रदान करने वाले ही बल और पराक्रम से पूरी तरह प्रसिद्ध, अपने कर्म द्वारा
आश्चर्य पैदा करने वाला उन महात्मा विष्णु का पराक्रम इसी लोका में कहा जाता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। यो अध्याय लामो रहेछ। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। 114 115 रहेछ 150। अहिले पुग्यो 61। यहाँ भन्नुहुन्छ अब सुताजी, फेरि सुताजी बोले अब मैं महात्मा विष्णु के अवतार का वर्णन करूँगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। ल यति भनेर एकछिन विश्राम गर्ने बेला भयो।